माननीय मोदी जी के लिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के दावों में यमुना एकदम साफ और स्वच्छ नजर आई, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नजर में यमुना गंदी भी नजर आई, उसमें झाग भी नजर आए। तो ये भी सहूलियत के हिसाब से था क्या कि जहां मॉनिटर लगाए, पानी का छिड़काव कर दिया तो AQI कम दिखेगा, तो जहां पूजा के लिए कैमरे पहुंचे हैं छठ घाट पर वहां यमुना साफ नजर आ रही है? इस पर भी सवाल करूंगी, लेकिन अजय उपाध्याय जी, क्योंकि मैं अभी सोमनाथ भारती जी से ये भी पूछती, जब पोल्यूशन की, यमुना की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी इतनी गायब सी क्यों हो गई है? लेकिन एकाएक मैं देख रही हूँ कांग्रेस बड़ी एक्टिव दिख रही है। पिछले ही दिनों जो कांग्रेस के लीडर सड़कों पर आए थे, कैसे उन्हें डिटेन कर लिया गया, प्रदूषण को लेकर वो विरोध कर रहे थे, कुछ अलग स्ट्रेटेजी चल रही है क्या? रचना जी, आपके इस कार्यक्रम में सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप इतना परेशान काहे हो रही हैं? काहे को इतना परेशान हो रही हैं? बिहार से आई हैं आप, हैं भाई? मौसम का मजा लीजिए, अभी तो मौसम बहुत प्यारा है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है, श्रीनिवास बीवी ने भी यही लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है कि मौसम का मजा लीजिए। लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो परिकल्पना की है 2047 तक, एक नई योजना प्रदूषण समाप्त करने के लिए जरूर शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत करें तो सुझाव भी मैं दे रहा हूँ। प्रदूषण का नाम बदल दें प्रहसन, ताकि प्रहसन में मजा लेंगे, नाटक नौटंकी चलेगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। तो बेवजह इस समस्या तो कुछ है ही नहीं। समस्या देखने के नज़रिए को बदलना होगा। मोदी जी के लिए कोई देश में समस्या नहीं है। आज 90 रुपये, $1 90 रुपये पर पहुंचाने का पुनीत काम उन्होंने किया। लोग बेवजह परेशान हैं। देश में 3 गुना कर्ज बढ़ गया। हम सब झूठ का परेशान है। 11 साल में 3 गुना कर्ज देश का बढ़ा है। अभी GDP की बात हुई, 8.2% GDP हमारी बढ़ गई है, और महंगाई दर तो 0.25% हो गया। बताइए, कमाल की बात है। सब लोगों को जा कर के मॉल में सामान खरीदना चाहिए, मॉल वाले बता रहे हैं कि उनका तो माल ही नहीं बिक रहा है। यहाँ तक कि अडानी जी का जो उनके मित्र हैं उनको भी मंदी आ गई है। तो बेवजह इस परेशानी का कोई कारण नहीं है। मोदी जी सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर ये भी तो मीडिया वालों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं एक सवाल ये भी तो पूछना चाहती हूँ, बिहार में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी ने भी खूब जोर लगाए। महागठबंधन की इतनी बुरी हार कैसे हो गई? अगर बीजेपी काम नहीं कर रही है और अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लोगों को भरोसा नहीं। देखिए, अभी मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा काम कल किया है, बहुत बधाई दे रहा हूँ। सेवा तीर्थ नाम उन्होंने जोड़ा है, नाम बदला है। चुनाव आयोग का भी जिताओ आयोग नाम रखने वाले हैं बहुत जल्दी। वो जिताई आयोग उसका रख लेंगे। और अलग अलग जो वो यहीं पे बगल में ऑफिस है, वो प्रवर्तन निदेशालय का, उसका भी नाम बदलने वाले हैं। आप लोग भी याद रखिए, हृदय परिवर्तन आयोग उसका नाम होगा। बहुत जल्दी हृदय परिवर्तन करने वालों को काम आएगा। यूपी में भी उसी के तर्ज पर हमारे मित्र को मैं कहूँगा सजेशन दे दें। ये ठाए ठाए जो कार्यक्रम वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, इनकाउंटर प्रोजेक्ट, उसका भी नाम मोक्ष प्राप्ति जो है प्रोजेक्ट रख लिया जाए, अच्छा रहेगा। अभी तो यही चलेगा इस देश में, जरूरत ही नहीं है विपक्ष। क्या लोकसभा में विपक्ष जाकर हंगामा कर रहा है? बताइए, वो चाहता है कि मुद्दों पर बात हो। मोदी जी के सेवा तीर्थ पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो समस्या है। दूसरी बात है, अभी वो सिर्फ इतिहास नहीं बदल रहे हैं मोदी जी, इस देश के भूगोल पर भी उनका पूरा ध्यान है। भूगोल भी बदलने वाले हैं। अरावली पर्वत को कह दिया है कि भाई अब जाओ यहाँ से। वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ भी खुदाई शुरू हो गई खनन कार्यक्रम के लिए। अभी आदेश निर्गत कर दिया है। दिल्ली के लोगों का दिल जो है, फेफड़ा जो है फट रहा है, फेल हो रहा है। लोग दिल्ली वाले चिल्ला रहे हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ, पर उनके सेवा कार्य पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो तो बेचारे परेशान हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी इतना परेशान हैं, इतना उनके लिए काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हम क्या करें? आप पूरी तैयारी के साथ आए, जो बदले हुए नाम है उनका भी जिक्र कर दिया, बिहार का भी जिक्र कर दिया। यासिर जिलानी जी, एक सेकंड, बहुत खांसी हमको भी आ रही है। कहाँ हैं आजकल? मिलते हैं क्या? कहीं दिखते हैं? जरा उनको भी ढूंढिए भाई। दिल्ली की जनता ढूंढ रही है। भाई साहब बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, यही दिखते हैं आजकल। वो भाई साहब वो नहीं दिखते हैं, मफलर वाले, उनको भी जरा ढूंढने की जरूरत है। जनता के बीच आंदोलन करते थे जब तक सत्ता नहीं मिली थी। सत्ता मिल गई, सत्ता का मजा भी चख लिया, जेल का भी मजा। अब वो डर सताता रहता है। वो ईडी वाले, सीबीआई वाले पहुंच जाते हैं बीच बीच में। रुको भाई, आराम करो ना, अच्छा तो मौका है। मायावती जी की तरह तुमको भी मौका दिया,
अच्छा, अब इधर शांति विंटर रखो सेशन तो शुरू शांति होना रखे था, हुए लेकिन हैं। उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी को लेकर भी खबर आ गई, एकदम, नेशनल हेराल्ड में नई हम तो एफआईआर दर्ज हो हम गई। तो हर आप ये चीज जो के अलग लिए अलग जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग तो कानूनी दाव पेचों के हम तो फंसाने का या अलग अलग तरीके से परेशानी बढ़ाने का, हम पर तो विपक्ष बोलता रहे। जी रचना जी, हम तो चंपारण के लोग हैं, गांधी जी को भी फंसाने का प्रयास हुआ था और गांधी जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस अदालत को से मैंने फेस किया था। वही जन आंदोलन इस देश में फिर शुरू होने वाला है, समय आएगा, देखिए।